महेंद्रगढ़ में गुरुवार की सुबह बच्चों से भरी प्राइवेट स्कूल बस पलट गई। हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे घायल हुए। इस मामले में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में काफी तेज रफ्तार से बस चला रहा था, जिसकी वजह से बस रोड पर फिसल गई और पेड़ से जा टकराई। कनीना में जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कई छात्र घायल हो गए, कई मासूमों की जान चली गई, उसमें बहुत बड़ी लापरवाही ड्राइवर की भी सामने आई है। क्योंकि बताया ये गया है कि ड्राइवर बस चलाते समय सही हालत में नहीं था, दरअसल वो नशे में था। इसके साथ ही स्कूल पर भी एक्शन लिया गया है। इस मामले में 3 आरोपी, जिन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। स्कूल बस पलटने से 6 बच्चों की जान चली गई, 6 परिवारों में मातम पसर गया। इसके साथ ही कई छात्र इस दुर्घटना में, इस सड़क हादसे में घायल हुए। और अब पुलिस जो है 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद जिस तरह से बात सामने आ रही है कि मेडिकल टेस्ट में भी पुष्टि हो गई है, ड्राइवर जो था वो नशे में था। इस हादसे के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि ड्राइवर जो बस चला रहा था वो नशे में था। और सबसे बड़ी बात यह कि स्कूल प्रशासन को, स्कूल प्रबंधक को क्या इतना भी नहीं जानकारी कि जिस ड्राइवर को उन्होंने बच्चों को लाने ले जाने के लिए रखा हुआ है वो किस हालत में है। अब देखिए, जब हरियाणा न्यूज ने कनीना बस हादसे के पीड़ित परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा, यह हादसा नहीं है, यह हत्या है। दोषियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। शराबी ड्राइवर को बस चलाने की इजाजत क्यों दी, परिजन ये सवाल पूछ रहे हैं। बच्चे पहले भी बता चुके थे कि ड्राइवर शराब पीता है। बड़ी बात इसमें यही है कि बच्चे पहले भी बता चुके थे ड्राइवर शराब पीता है। 6 महीने पहले भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग परिजन कर रहे हैं। आगे कोई ऐसी घटना ना हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए। समय पर बच्चों को इलाज नहीं मिला, ये आरोप भी परिजन जो है वो लगा रहे हैं। महेंद्रगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा होता है जिसमें 6 बच्चों की मौत हो जाती है। हम उन बच्चों के जो मृतक थे उनके परिजनों के पास मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से पूरी घटना हुई और ये किसकी लापरवाही मानते हैं। युवराज जो बच्चा था उसके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कैसे क्या आपको सूचना मिली? जी, हमारे पास फ़ोन आया था हमारे गांव के लड़के का। अब भाई मैं मेरे बच्चे तो ले आया और वहाँ बस एक्सीडेंट हो गई, तो मैं यहाँ से तुरंत गया वहाँ पर। लेकिन आप गलत बोल रहे हो जी, ये सड़क हादसा नहीं है, ये एक सरासर मर्डर है। क्यों? जब खेड़ी गांव में बस को रोका गया, उसकी चाबी छीन ली गई। फिर उन्होंने फ़ोन किया है जो स्कूल का जो भी मेन आदमी था उनके पास, अभी आपके ड्राइवर ने शराब पी रखी है। तो वो बोले कि ये तो ऐसे ही शराब डेली पीता है, आप इस बस को छोड़ दो और नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने अपने बच्चे उतार लिए और बस को छोड़ दिए। फिर वो हमारे गांव में आ गई। 6 महीने पहले 2 बार बच्चों ने बताया कि ये ड्राइवर बदमाश है। मैं सुभाष को 2 बार कह के आया हूँ। एक बार शुरुआत में गई, फिर उस पर ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 10 दिन बाद मैं फिर गया हूँ। फिर मैंने कहा तो उन्होंने कहा, भाई साहब आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी। सुभाष कौन है? चेयरमैन का लड़का। चेयरमैन का लड़का, स्कूल चेयरमैन का लड़का। तो जी इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मेरी आपसे और जो मेरी आवाज़ को सुने उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो हमारे साथ जो ज़बरदस्ती ये जो घटना घटाई गई उसको तो हम भुगत लेंगे, लेकिन आगे किसी मासूम बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए इन स्कूलों के ऊपर कोई नियम, कायदे, कानून बनाए जाए। नियम तो पहले भी बहुत होंगे, लेकिन उनके ऊपर है ना कोई मतलब अब भी पुख्ता वो नहीं हो रहा, और आगे भी शायद ऐसा ही होगा। नियम बनाओ फॉलो करने के लिए, ये न कि पर्चों में दर्ज हो जाए।
बस मैं आपसे यही कर रहा था। कितने लोग बच्चे आपसे यहाँ से इस स्कूल में जाते थे गांव से कम 20 के आसपास बच्चे जाते, जिसमें तो 4 बच्चे तो मेरे थे, जिसमें से एक बच्चा तो मैंने पिछली बार निकाल लिया था, और अब तीनों के निकलने के थोड़े थे, लेकिन एक बच्चा था उसके थोड़ी लगी, वो एडमिट है रोहतक पीजीआई में। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा निर्णय नहीं ले पा रहा, नहीं तो मैं मेरे इन बच्चों को निकाल लेगा। मेरे को पहला पता लग गया था अब बच्चों को बताने से कि भाई ये माहौल ठीक नहीं है। तो स्कूल प्रबंधन की पूरी लापरवाही रही है। और जी किसकी कहे, जब उनके पास फोन चले आ गया, अगर उस एक फोन के ऊपर अगर रिएक्शन ले लेते, उस बस को वहां खड़े करवा देते या उसके साथ चाबी छीन लेते, दूसरा ड्राइवर भेज देते, तो हमारे बच्चे बच सकते थे। हम जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, ब्रेक फेल हो गया, टायर फट गया, भाई पासिंग करते हुए कोई घटना घट गई, तो हम मान लेते भाई ये दुर्घटना है, भगवान की मर्जी है। लेकिन ये भगवान की मर्जी थोड़ी है, हमारे बच्चों को मारा गया। मेडिकल सुविधाएं भी नहीं है जिले के अंदर। मेडिकल तो जी बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है। अब हमारे बच्चे गए थे, हम उनको ढूंढने में ही लगे, हमारे बच्चे ही नहीं मिले 2 घंटे तक। तो हमें फिर बच्चे मिले तो उनको तो बस नाम मात्र का है, भाई कोई वहां लिटा रखा है, कोई वहां लिटा रखा है। ये वो एक इतनी बड़ी घटना होगी, इतने तो उनके पास डॉक्टर तो कहते चपरासी भी नहीं थे, अब उन बच्चों के पास एक एक खड़ा हो जाए। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखो जी, पुलिस जो करेगी वो कर लेगी, लेकिन हम तो जब संतुष्ट होगा जब आगा खातर कोई प्रबंध हो। क्या मानते हैं? ईमान ले कार्रवाई ने तो ईमान लेके ना उनके ऊपर मुकदमा बना दिया, वो 2-4 दिन अंदर रह जाएंगे, फिर बाहर आ जाएगा, या क्या कार्रवाई करो तो इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करो, या फिर जो आगे के नाम से भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे उसके लिए रूल फॉलो करो। क्या और भी गिरफ्तारियां होनी चाहिए स्कूल की? जो गिरफ्तार 2 दोषी है, इनमें बचने नहीं चाहिए। भाई हमारा तो चिराग बुझ गया, मेरा नहीं, मेरे गांव का एक लड़का था, उसका एक ही एक्सपायर हो गया, जिसके 2 थे उसके 2 एक्सपायर हो गए, एक चिता में 2 बच्चे जड़े हैं, बिल्कुल और ये जबरदस्ती जलाए गए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ आगे से ऐसी घटना नहीं घटे, इसके लिए जो एक बात और मेरे ध्यान आ गई, ये एक इस स्कूल की घटना नहीं है, ये जितने भी स्कूल है सबका एक ही फॉर्मूला जो ये अपना रही है, सभी का है ये, तो रूल सभी के लिए होना चाहिए और आम जनता को न्याय मिलना चाहिए। और आगे ऐसी घटना होगी तो ये तो जैसे तैसे करके देखी बजाय, लेकिन आगे वाली सहन होगी नहीं, लोग सड़क पे आ जाए। बिल्कुल, ये युवराज के परिजन थे जिन्होंने साफ तौर पर कहना है कि जो दोषी है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए तथा किसी भी दोषी को इस मामले के अंदर बख्शा नहीं जाना चाहिए, और आगे के लिए सरकार को जरूर जो सख्ताई करनी चाहिए ताकि इस तरह का हादसा आगे ना हो सके। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज। तो इधर कनीना बस हादसे के पीड़ितों से कांग्रेस नेताओं ने भी मुलाकात की। दीपेंद्र हुडा, अजय यादव समेत पीड़ित परिजनों से कांग्रेस नेता मिले। कांग्रेस नेताओं ने परिजनों के घर पहुंचकर शोक प्रकट किया। आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग हो रही है। इसके साथ ही हादसे की मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, ये बात भी कही गई। हादसे को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा गया है विपक्ष की तरफ से। तो कनीना बस हादसे के पीड़ितों से कांग्रेस नेताओं ने भी मुलाकात की है। पहली तस्वीर कनीना हादसे की है, दूसरी तस्वीर कांग्रेस नेता जब पीड़ितों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। देखिए, बेहद दुखद दर्दनाक सड़क ये हादसा ये सामने आया। छात्रों से भरी बस जब अचानक पलट गई। पीड़ित परिजनों को भी आप सुन रहे थे किस तरह से उन्होंने ये तक जानकारी दी है कि स्कूल की तरफ से पहले भी इस तरह की लापरवाहियां की जा चुकी हैं। दुखद दुर्घटना शायद प्रदेश के इतिहास में हमने नहीं देखी, और जो सभी माता पिता हैं सारे, जो उनका एक ही बात उनकी कहनी है कि ये कोई दुर्घटना ही नहीं है, ये तो एक तरीके से हत्या, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से नेग्लिजेंस, सारे तथ्य सामने जैसे आ रहे हैं कि पता था, ये कंप्लेंट भी कर रहे थे कि इसको बदला जाए ड्राइवर को। 6 महीने से कंप्लेंट चल रही इस ड्राइवर की। जो बस का ड्राइवर है उसके जिम्मे मतलब कि उन बच्चों की जान है। आजकल क्या 1 या 2 बच्चे करते हैं लोग। यहाँ जो है एक लड़का जो है 17 साल का था, और
माँ बाप का एक ही पूरी उनकी जो है सोच थी कि हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ सरकार को इसकी पूर्ण रूप से जांच करनी चाहिए और कार्रवाई करे जो भी दोषी है इस मामले में। दिल दहल जाता है परिवार का दुख देख के। जिस पैमाने पे ये दुर्घटना हुई है, कड़े से कड़े निंदा जितनी करी जाए उतनी कम है प्रशासन के प्रति। शुरू से लेके अंत तक जो भी इसमें जिम्मेदार है उसको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप ये देखिए कि गजेटेड छुट्टी के दिन क्यों बस चल रही थी, उसके अलावा फिटनेस बस की नहीं थी। तो कांग्रेस नेताओं को आपने इस मामले पर सुना। अब आपको बताएं कि बस हादसे के बाद एक्शन में हरियाणा सरकार नजर आई है। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं। स्कूल बसों में बस चालकों की नियमित जांच होनी चाहिए। विभाग स्कूल बसों में एल्कोमीटर लगाने पर विचार कर रहा है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही ड्राइवर के नशे में होने की भी एल्कोमीटर से जांच होनी चाहिए। हरियाणा की स्कूल बसों में फिटनेस का भी मांगा गया है विवरण। तो सरकार की तरफ से ये तमाम प्रयास जो है वो अब किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जानकारी ये भी दी गई है कि 20 अप्रैल से स्कूल बसों की चेकिंग का अभियान भी शुरू होगा। तो हरियाणा सरकार एक्शन में है। कनीना स्कूल बस हादसे के बाद परिवहन मंत्री असीम गोयल ने खुद ये तमाम बातें कही हैं, तमाम जानकारी दी है। जिस तरह की दुर्घटना कल हुई है और उसका मुख्य कारण ड्राइवर का शराब पीना जो है सामने आ रहा है, और इसी वजह से उसने ओवर स्पीड में गाड़ी चलाई। और कम से कम ये हादसे शराब पीने की वजह से ना हो आगे से। इस तरह की जो कल एक सारा इतना भयानक हादसा हुआ है, अपने बेशकीमती जाने अपने बच्चों की खो दी, जो पेरेंट्स के दुख को मैं समझ सकता हूँ। तो आगे कम से कम हरियाणा में फिटनेस को लेके व्हीकल्स की ऐसा हादसा ना हो, ये कोशिश करेंगे। तो जो सर आप कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे एल्कोमीटर हो, तो क्या रोजाना जांच होगी ये सुबह या? जी, वो बस के अंदर एक मैंडेटरी हम कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि अभी हम इसकी जो है ग्राउंड पॉसिबिलिटीज को चेक कर रहे हैं, तो होगी तो रोजाना ही होगी, वरना उसका कभी ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, सरप्राइज विजिट कोई भी करे अधिकारी, वो बात अलग है, सरप्राइज चेकिंग भी होगी, लेकिन एक लॉगबुक बने उसकी हमारी कोशिश है कि जो रोज की एल्कोमीटर के आधार के ऊपर कि इसने इनटेक कर रखी है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी अक्षय यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे अक्षय का रुख कर रहे हैं। अक्षय, सबसे पहले तो बताइए और क्या अपडेट अभी इस मामले में सामने आ रही है? बिल्कुल सृष्टि, कल का वो दिन था जिसने पूरी जो घटना उसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। और ये मुद्दा जो इतना वायरल हो गया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी इसके ऊपर ट्वीट करना पड़ा। और इस वक्त मैं उसी घटनास्थल पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे यही वो पेड़ है जिसपे सबसे पहले जो बस वो टकराती है और टकराने के बाद ये नहर है इसके ऊपर चढ़ती है और वापिस यहीं पर पलट जाती है। मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ और इस मामले में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है, जिसमें एक तो बस का ड्राइवर था धर्मेंद्र, इसी के साथ जो स्कूल की प्रिंसिपल थी दीप्ति, एक साथ में जो स्कूल का सचिव है। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद आज पुलिस ने तीनों को कनीना के जो कोर्ट है उसके अंदर पेश किया, जहां पर पुलिस को 5 दिन का जो रिमांड है वो हासिल हुआ है। साथ ही जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पूर्व में सांसद रही श्रुति चौधरी, कैप्टन अजय और दीपेंद्र हुड्डा समेत जो तमाम जो नेता और आसपास के गणमान्य लोग हैं वो परिवार को ढांढस बंधाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और आज जो धनौंदा गांव है, धनौंदा गांव के पास ही जो दूसरा गांव है, इन दोनों जगह पर आज दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और परिवार के लोगों से बातचीत के साथ उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस तरह की जो दुर्घटना और हादसा भविष्य में ना हो, इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। साथ ही महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं उनको भी दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को गुड़गांव और रेवाड़ी रेफर करना पड़ा। इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ जो बच्चे उनकी जिंदगी बच सकती थी, लेकिन जो स्वास्थ्य सेवा है उसकी वजह से भी जो बच्चों की जो मौत हुई है। और साथ ही जो हमने परिजनों से बात की तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि ड्राइवर जो लापरवाही करता था, इसकी शिकायत पहले भी उन्होंने स्कूल प्रबंधन तक की थी। अगर स्कूल प्रबंधन समय पर कार्रवाई करता तो इस तरह का हादसा नहीं होता। सुबह हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद था जिसने बस को गांव खेड़ी के अंदर रुकवाया था और बाकायदा उसने चाबी छीन ली थी और स्कूल प्रबंधन तक को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने समय पर कार्रवाई नहीं की। अब देखना होगा कि इस मामले के अंदर जो सरकार है वो किस तरह की कार्रवाई करती है। कई टीमों का गठन जरूर किया गया है, लेकिन जांच कहां तक पहुंच पाएगी ये देखने वाली जो बात होगी। घटना थी जहां पर बता रहे हैं आप, स्कूल बस को रोक लिया गया था, फिर उसके बाद जब ड्राइवर से बात की गई, उसे
उससे पूछा गया कि आप नशे की हालत में हैं, फिर कैसे गाड़ी चलाएंगे। बताया ये जा रहा है जिस परिवार ने स्कूल बस को रोका था उसने अपने बच्चों को भी, छात्रों को उतरवा दिया था बस से नीचे। उस पूरी घटना के बारे में थोड़ा बताइए। वो जो ये घटना स्थल है यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है खेड़ी। वहां पर जो परिजन थे उनके द्वारा उसको रोका गया था और एक बाइक सवार था जो उस बस से बाल बचा था, उसके द्वारा उसको रोका गया था। उसके बाद जो परिजन वहां पर अपने बच्चों को बैठाने आए थे, तो जो हमने बाइक सवार उससे बातचीत की तो उसने बताया कि बस ड्राइवर के अलावा 4 से 5 लोग और उस बस के अंदर सवार थे और वो भी सभी नशे की हालत में थे। उसके बाद उन्होंने बस के ड्राइवर को वहां पर रोका तो उससे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो बस को लेकर जाएगा और स्कूल प्रबंधन के जो नंबर थे बस के ऊपर उनके माध्यम से स्कूल प्रबंधन तक जानकारी पहुंचाई जाती है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ये कहता है कि बस को ड्राइवर लेकर आएगा। तो ऐसे के अंदर उसको दोबारा से चाबी दी गई, लेकिन जो वो गांव और परिजन थे उनके द्वारा मना कर दिया गया कि स्कूल के अंदर वो अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। और उसके बाद जो ड्राइवर है आगे आकर जो धनौंदा गांव और आसपास के गांव वहां से बच्चों को उठाता है और कनीना के पास जो उनानी है, उनानी की ये नहर है, इसके पास वो आकर 120 की स्पीड में ये मोड़ लगता है पीछे, यहाँ इस पेड़ से बस टकराती है और नहर का जो ये पुल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बस होती है और यहाँ पलट जाती है। जो सड़क पर खून फिलहाल भी बिखरता है और तमाम जो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौजूद। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाए जो बस के जो परखच्चे उड़े थे उनकी जो घटनास्थल पर फिलहाल भी जो पाइप और आगे का फ्रंट का गिलास और उसके जो परखच्चे उड़ने के बाद जो बस का जो मेटल है वो यहाँ पर पड़ा बिखरा हुआ है। और तमाम पुलिस की टीमें आज जांच के लिए यहाँ पर पहुंचती है। जिला प्रशासन के अधिकारी, आईजी, एसपी, डीसी समेत तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं और घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं। और परिजनों की मांग ये है कि इस मामले के अंदर अभी और भी गिरफ्तारी की जानी चाहिए, जिसमें स्कूल का जो चेयरमैन है साथ ही उनका जो एक लड़का है वो भी बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर हमने जब डीएसपी से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और इस मामले में जल्द ही अन्य जो गिरफ्तारियां वो होने की संभावना है। कई टीमें जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, लेकिन प्रशासन को इस हादसे से जरूर सबक लेना चाहिए। और इसमें 3 जो बच्चे हैं उनकी हालत फिलहाल जो गंभीर बनी हुई है, उनको रेवाड़ी से गुरुग्राम के अंदर रेफर कर दिया गया, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि वो बच्चों की हालत कब तक सुधर पाती है या मौत का आंकड़ा बढ़ता है। जी बहुत शुक्रिया आपका, खबर पर आपने तमाम जानकारी दी, विस्तार से एक एक चीज बताई। और जिस तरह से इस खबर में खुलासे हो रहे हैं के बाद एक, उससे पता चल रहा है कि हादसा होने से रोका जा सकता था, ये टल सकता था हादसा अगर समय पर स्कूल प्रबंधक जो है वो इस पर कोई फैसला ले लेता, छात्रों के परिवार वालों की सुन लेता। तो कनीना बस हादसे के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पूरे हरियाणा में प्राइवेट स्कूल बसों को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस चेकिंग अभियान के दौरान जहां सिरसा की कई स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स जैसी मूलभूत सुविधाएं नजर नहीं आई, तो इसी तरह का नजारा जो है फरीदाबाद और कालावाली में भी देखने को मिला है। सिरसा, फरीदाबाद, कालावाली की ये तस्वीरें हैं जहां पर अब विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल बसेस में पर्याप्त जो सुरक्षा के सामान होने चाहिए वो है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। और कई जगह पर लापरवाहियां और कमियां जो हैं वो सामने आई हैं। प्रशासन जो आदेश है कि और ज्यादा सख्त कार्रवाई कर रहे हैं इनके ऊपर, किसी भी बस के अंदर कोई भी कमी पाई जाती है तो हम उसको उसी धारा के तहत इम्पाउंड करते हैं और उसका चालान किया जाता है। आज कितनी बसों को चेक किया गया है, क्या कुछ कमियां पाई गई, कितनी बसों को इम्पाउंड किया गया है? आज हमने कम से कम 28 से 30 बसें चेक की है, जिनमें से ये 5 बसें स्कूलों के, ये अलग अलग स्कूल हैं। इन 5 बसों की किसी की फिटनेस एक्सपायर थी, किसी का ये गाड़ी है कि अपना ये दिल्ली से ब्लैक लिस्ट थी, किसी का टैक्स नहीं था। इनके जो जो ऑफेंस बनते हैं उनको सभी को उसी धारा के अंदर जुर्माना लगा के उनको इम्पाउंड किया। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये जो कल कनीना के अंदर बच्चों के साथ जो अप्रिय घटना घटी है उसको मद्देनज़र देखते हुए आज हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे माननीय एसपी साहब श्री विक्रांत भूषण के नेतृत्व में दिशा निर्देशानुसार आज सिरसा के अंदर जितने भी बसें की स्कूलें उनकी चेकिंग की जा रही है और उनमें प्रॉपर ये चेकिंग किया जा रहा है कि भी उनके जो ड्राइवर हैं या फिर उनके अंदर जो भी इक्विपमेंट है पूरे हैं या ड्राइवर प्रॉपर यूनिफॉर्म में है या नहीं है। जो कल की
घटना है वो काफ़ी दुखदाई थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज ये यातायात पुलिस द्वारा सुबह बसों की चेकिंग करके उनके चालान किए जा रहे हैं। जिन बसों के अंदर जो भी कमी है उसके मद्देनज़र देखते हुए उनके चालान कर रहे हैं। स्कूल की जो बसें चेक कर रहे हैं उनके अंदर मोस्टली फर्स्ट एड बॉक्स, यूनिफॉर्म या CCTV कैमरे, इनकी मोस्टली सबसे ज़्यादा कमियां तो इन चीज़ों की पाई। तो कनीना बस हादसे पर मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया है। बस हादसा बेहद दुखद है, उन्होंने कहा। इसके साथ ही दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दुखद एक घटना हुई है कल और बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है और उसमें 4-5 बच्चों की जान भी गई है, काफ़ी बच्चों को चोट भी लगी है। तो हमने कल भी वहाँ दौरा किया था हॉस्पिटल में और वहाँ डॉक्टरों को भी, सिविल सर्जन को भी ये आदेश दिए थे कि भाई इनके इलाज में कोई कोताही ना बरती जाए और सरकार ने भी काफ़ी सख्त कार्रवाई करने का, अभी चीफ सेक्रेटरी जी की भी आज मीटिंग थी, उन्होंने भी कहा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर करें और उनके खिलाफ FIR वगैरह होगी और जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उसके खिलाफ। दूसरी प्रदेश में और बाकी जगह पे जो स्कूल हैं, जो स्कूल बसेस हैं, देखो सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। जो भी सरकार के जो नियम हैं वो सभी के लिए लागू हैं और उन पर सब सख्ती से अब लागू किया जाए। तो देखिए, बैठकों का दौर जारी है, लिस्ट का इंतजार हो रहा है। हरियाणा स्क्रीनिंग कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जो पहले दौर की बैठक है वो हो चुकी है और आपको बता दें कि शाम 6 बजे होगी कमेटी की दूसरे दौर की बैठक। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की पहले दौर की बैठक हो चुकी है। शाम 6 बजे कमेटी के दूसरे दौर की बैठक होगी। इस बैठक में सभी नामों पर नहीं हो सका है फैसला, इसलिए दूसरे दौर की बैठक भी की जानी है। दूसरे दौर में एक बार फिर से नामों को लेकर जो है मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की पहले दौर की बैठक हो चुकी है। अब शाम 6 बजे कमेटी के दूसरे दौर की बैठक रखी गई है और इस बैठक में सभी नामों पर, क्योंकि इस बैठक में सभी नामों पर फैसला नहीं हो सका, इसलिए दूसरे दौर में एक बार फिर से नामों को लेकर मंथन किया जाएगा।